जिस तरह से बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता है उसी तरह से वोटों का बढ़ना जारी है और हमको लग रहा है कि 1 जून आते आते ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। अब केवल टापू और द्वीप ही दिखाई पड़ेगा। तो ये जो उत्पीड़न हुआ है इस जिले के अंदर, तो आंदोलन हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई है और हमारा पार्टी भाकपा माले जो है निश्चित तौर पर गरीबों के साथ, अगर उनके साथ अत्याचार अन्याय जो भी होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये हमारी पहचान रही है हम लोग की पार्टी की। अब इसके लिए अगर कोई नक्सली कहे, अगर दमन होगा तो हम विरोध करबे करेंगे। अगर आपको नक्सली या जो भी कहना हो आप कहिए। हम उसमें 4 करोड़ 71 लाख की निकासी का उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने हमने बनवा दिया है। नायका टोला में ये जो बस स्टैंड है उस पर उन्होंने एक लिस्ट में हमने देखा कि 5 करोड़ 71 लाख रुपए का उन्होंने कहा है कि हमने उस पर काम करवाया है। अब जनता देख रहे, आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा 70-75% वोट इंडिया गठबंधन के तरफ जाएगा और यहाँ के सांसद जो RK सिंह हैं अपनी नाकामियों की वजह से वो बुरी तरह से उनको पराजय का सामना आरा संसदीय क्षेत्र में करना पड़ेगा। लगातार चाहते हैं कि आरा स्टेशन का विकास किया, तो कहना चाहता हूं कि स्टेशन का विकास तो यात्रियों की संख्या और रेलवे टिकट की बुकिंग पर होता था। 10 वर्षों में 3 गुना यात्रियों की संख्या बढ़ी है। अगर इस जिले के अंदर नई नई गाड़ियाँ आ चुकी है तो निश्चित तौर पर तो स्टेशन का विकास होगा ही। अब सड़क तो कहे थे, आरा शहर के लिए आश्वासन दिए थे कि हम रिंग रोड बहुत जल्द ही बनवा देंगे, आरा में जो जाम लगता है उससे निजात मिलेगा। कहाँ बनवाए? उन्होंने कहा था कि हम अंडरग्राउंड तार कर देंगे, पुल कबरवा देंगे, सड़कों पर सड़कें चौड़ी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के जो चुनाव थे संपन्न हो चुके हैं। अंतिम चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ पे चुनाव अंतिम चरण के चुनाव होने वाले हैं। 1 जून को मतदान होंगे। देखिए जहां अभी हम खड़े हैं इस जगह पे कांग्रेस के नेता यानी कहिए तो राहुल गांधी का यहाँ पर कल आगमन होने जा रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी इसी जगह पे आगमन होगा। महागठबंधन के नेता लोग हैं, माले के नेता हैं विनोद कुशवाहा जी, बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी के आगमन को क्या कहिएगा? कल राहुल गांधी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, क्या माहौल बनेगा? आरा संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर में कल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के पक्ष में वोट मांगने के लिए कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी सहित कई नेता कल इस सवारथ साहू राजकीय क्रीड़ा मैदान जो है जगदीशपुर में हाई स्कूल के बगल में उसी के प्रांगण में कल बड़ी सभा होने जा रही है। और इस सभा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं ताकि इस सभा को सफल और खूबसूरत शानदार बनाया जाए। इसके लिए राहुल गांधी के आने से प्रभाव कैसा होगा आरा लोकसभा क्षेत्र में? बहुत अच्छा प्रभाव होगा। लोग जब से उनका कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है, आने की सूचना मिली है, लोगों में एक उत्साह बढ़ा है। इंडिया गठबंधन इसी तरह भी आरा लोकसभा में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद के पक्ष में ज़बरदस्त गोलबंदी दिख रही है। पूरे ज़िले में हमको लग रहा है कि एक मतदाताओं की, वोटरों की एक बाढ़ आ जाएगी। धीरे धीरे जिस तरह से बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता है उसी तरह से वोटों का बढ़ना जारी है और हमको लग रहा है कि 1 जून आते आते ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। अब केवल टापू और द्वीप ही दिखाई पड़ेगा। बड़ी काफ़ी मात्रा में यहाँ के पूरे ज़िले में हम लोग, खासकर जगदीशपुर विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत तेज़ी से इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव बढ़ा है और लोग झुकाव बढ़ा है। 1 मिनट रोकेंगे। आप बोल रहे हैं झुकाव बढ़ा है। अमित शाह का आगमन आरा में हुआ था। अमित शाह बोल रहे हैं कि आप लोग नक्सली हैं, आप लोग जीतेंगे तो यहाँ आप लोग को मुड़ी कटवा भी कहा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पे जनसंहार वगैरह करवा देंगे। बात बोल करके चले गए गृह मंत्री जी। नक्सली का मतलब अब किस तरह से वो अपना परिभाषित किए। अगर गरीबों को अगर दमन होके, उसको उत्पीड़ित जो लोग हैं उन पर अगर दमन किया जाए, उन्हें मारा पीटा जाए, तो निश्चित तौर पर अगर विरोध किया जा रहा है, अगर इसको आप अब नक्सली कहें या जिस रूप में आप कहें कि वो नक्सली है तो मान लिया जाए कि हम नक्सली हैं। लेकिन हम प्रत्याशी ने भी स्वीकार किया कि 1978 से हम नक्सली हैं। तो कोई गलत बात थोड़े की है। सुदामा जी 45 वर्षों से इस वाम आंदोलन की भाकपा माले में वो काम कर रहे हैं। भोजपुर में उन्होंने कई आंदोलन किया है
और यहाँ पर सामंती उत्पीड़नों के मैंने खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाइयाँ लड़ी गई है। आपने देखा नहीं कि आरा के सांसद जो हैं RK सिंह जी, एक माने वो भी सुदामा प्रसाद जी एक सदन का नेता है, तरारी से विदाई हैं, कि उनके बारे में अगर उन्होंने 10 साल का उनका हिसाब मांगा है तो किस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल करके उनको रे तरे तू तड़ाक की जो बातें की, अमर्यादित बातें एक सांसद हो करके वो भी हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे वो IAS अफसर हैं, शायद वो देश के वो गृह सचिव भी रह चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति के मुंह से अगर इस तरह की अभद्र बातें आए तो ये जो उत्पीड़न हुआ है इस जिले के अंदर, तो आंदोलन हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई है, और हमारा पार्टी भाकपा माले जो है निश्चित तौर पर गरीबों के साथ अगर उनके साथ अत्याचार अन्याय जो भी होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये हमारी पहचान रही है हम लोग की पार्टी की। अब इसके लिए अगर कोई नक्सली कहे अगर दमन होगा तो हम विरोध करबे करेंगे। अगर आपको नक्सली या जो भी कहना हो आप कहिए, हम अपराधी नहीं हैं, हम आपराधिक चरित्र के हमारे लोग नहीं हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, नक्सली आखिर क्यों कहा जाता है आप लोग? वही मामला है कि अगर जब उत्पीड़न दमन बढ़ेगा, अगर हम उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, तो एक वर्ग उसे नक्सली के रूप में उसे परिभाषित करके उसको किस तरह से जोड़ करके उसे नक्सल कहा गया। असल नक्सल जो है कि उसको तो माने वही ना है कि जो आप उसको उत्पीड़न करेंगे, उसको दमन करेंगे, उसको लूटपाट करेंगे, गाँव में आपका एकाधिकार चलेगा, जातीय दबदबा बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर तो भाई विरोध तो होगा ही। ये पहली बार नहीं कही गई, इससे पहले भी जब जनसंहार हुआ करते थे इस भोजपुर के अंदर, तो जब जनसंहार हुआ छोटे छोटे मासूमों की जब हत्या होती थी तो कहा जाता था कि जो बच्चे हैं बड़े होकर नक्सली बनेंगे। जो महिलाएं हैं उनको इसलिए मारा जाता था क्योंकि कहा जाता था कि महिलाएं नक्सलियों को जन्म देंगी। आखिर नक्सली बार बार ये नक्सली का ठप्पा एक समाज के ऊपर क्यों लगता है? समाज जाति विशेष और समाज के ऊपर लगता है ये जो समाज के जो गरीब लोग हैं, बड़े लोग जो हैं उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। गरीबों पर दमन करना, उनके हक अधिकारों को लूटना, उन्हें नहीं देना। अगर हक अधिकार की जो लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उन्हें नक्सली कहा गया कि वो नक्सली है। वे आपराधिक इस रूप में उसको प्रसारित किया गया एक खास तबके के द्वारा। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारी पार्टी जो भाकपा माले है, वो अपने जन्म काल से ही शुरू से ही वो जो गरीब वंचित जो परिवार है, समाज के उत्पीड़ित परिवार है, तबका है, उनकी हक की जो लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने समंती ताकतों से, उन ताकतों से इस भोजपुर की धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी है। निश्चित तौर पर उनको हक दिलाने की दिशा में हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। उस बाद में हम लोग संसदीय संघर्ष में हम लोग आज देख रहे हैं कि आज आंदोलन के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में भाकपा माले जो है अपनी पहचान बना करके आज तो ये बहुत आगे तक निकल चुकी है। और आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ताकत, और वहीं स्वर्ण समंती ताकतों की एक ताकत है जो आज भी जो चुनाव मैदान में है। और इन्हीं ताकतों के साथ तो उस समय तो जो लड़ाई हुई थी तो यही ताकतें उनको मदद कर रही थी। भोजपुर की धरती पर, चाहे बिहार में कई जगह, चाहे जहानाबाद में भी नरसंहार हुए हैं। लेकिन भी हाँ, आप लोग पे भाजपा के जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी RK सिंह बोल देते हैं कि आप लोग नक्सली हैं, और खुद जब वो लोग साथ में रहते हैं तो उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। अब देख लीजिए, अब माने RK सिंह के बारे में हम क्या कहें। RK सिंह की तरफ से एक लिस्ट जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने जगदीशपुर के किला मैदान के लिए गेट पर को हमने बनवाया, उसमें 4 करोड़ 71 लाख की निकासी का उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने हमने बनवा दिया है। इसीलिए तो विकास पुरुष कहा जाता है RK सिंह। नायका टोला में ये जो बस स्टैंड है उस पर उन्होंने एक लिस्ट में हमने देखा कि 5 करोड़ 71 लाख रुपए का उन्होंने कहा है कि हमने उस पर काम करवाया है। अब जनता देख रही है कि वो कैसा विकास कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो 10 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आरा संसदीय क्षेत्र का, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो जिले की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उस पर उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर वो कोई भी मतलब काम किया है न। उस सवाल को लेकर के उन्होंने संसद के अंदर एक बार भी उन्होंने खड़े हो करके वो सवाल नहीं उठाते हैं। प्रतिनिधि का काम होता है कि वो चुनाव जीत कर जाए, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में हो। जो जनता के सवाल हो उस पर वो रखता है मजबूती के साथ। जनता उसे देखती है, वो समझती है कि हमारा नेता जो है बोल रहा है। लेकिन RK सिंह ने इस 10 वर्ष के संसदीय क्षेत्र में अपने प्रतिनिधित्व काल में उन्होंने
एक भी काम करने का काम नहीं। लोग कहते हैं कि आरा स्टेशन का विकास किया, तो कहना चाहता हूं कि स्टेशन का विकास तो यात्रियों की संख्या और रेलवे टिकट की बुकिंग पर होता था। 10 वर्षों में 3 गुना यात्रियों की संख्या बढ़ी है। अगर इस ज़िले के अंदर नई नई गाड़ियां आ चुकी है तो निश्चित तौर पर तो स्टेशन का विकास होगा ही। अब सड़कों का विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है, 4 लेन 5 लेन ये सब बन रहे हैं। तो आर.के. सिंह को कहना कि कुछ के उन्होंने कहा था, वो तो कहे थे, आरा शहर के लिए आश्वासन दिए थे कि हम रिंग रोड बहुत जल्द ही बनवा देंगे, आरा में जो जाम लगता है उससे निजात मिलेगा। कहाँ बनवाए? उन्होंने कहा था कि हम अंडरग्राउंड तार कर देंगे, पोल कबरवा देंगे, सड़कों पर सड़कें चौड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने वो भी काम नहीं किया। कहा कि हम नालियों का पानी ड्रेनेज सिस्टम से आरा को साफ सुंदर यहाँ की जनता देगी। निश्चित तौर पर इस चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं, इस बात को पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई हम कदवन यहाँ पर हम सोन नहरों का पक्की ने देखा। जब जरूरत होती है सांसद महोदय की, तब सांसद महोदय यहाँ नहीं होते आपके कथन के अनुसार। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि एक सांसद से ढेर सारी उम्मीदें होती है, प्रतिनिधि से उम्मीदें होती है। इस संसदीय क्षेत्र में सदर अस्पताल से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल है, लोगों का जहां इलाज चलता है। सांसद महोदय एक बार भी सदर अस्पताल का दौरा नहीं किए हैं। उन्होंने विद्यालय का भी दौरा नहीं किए हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसी है, वो कैसा होना चाहिए, जब वो विद्यालयों में नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि जो भोजपुर में डीडीसी की बैठक होती है उसमें सांसद का उपस्थिति अनिवार्य होता है। एक बार भी हम सुने हैं कि हमारे सांसद महोदय उसमें भी वो नहीं गए हैं। अधिकांश समय वो क्षेत्र से गायब रहना उनकी नीति है, नियत है कि वो आरा में कभी भी लगातार 15 दिनों तक वो नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पिछले साल आप देख रहे हैं कि मौसम माने प्रतिकूल था, किसानों के लिए धान की रोपनी नहीं हो रही थी, नहरों में पानी नहीं मिल रहा था, किसान परेशान थे। मुख्य मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आरा लोकसभा के लिए? आरा लोग भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि टक्कर नहीं दे पाएंगे आपके प्रत्याशी सुदामा। निश्चित तौर पर सुदामा प्रसाद जो है, जिले की जो बुनियादी सवाल है, समस्या है, चाहे वो किसानों की सवाल हो, चाहे बेरोजगारों की सवाल हो, ये जो तमाम सवाल हैं जो जिले में अभी तक ले वो मुंह बाकर खड़े हुए हैं, उसको सदन में हमारे नेता जो हैं, हमारे जो सांसद चुन करके जाएंगे, वो निश्चित तौर पर वो आवाज़ सदन के अंदर इस बात को रखेंगे कि आप भाई यहाँ पर कदवन डैम बनाने की जरूरत है। सोन नदी के अंदर इस आवाज़ दब चुकी है, पहले एक समय उठा हुआ था लेकिन आज तो दब चुकी है। इस आवाज़ को वहाँ पर निश्चित तौर पर संसद के अंदर ये जा कर के हमारे सुदामा प्रसाद जी अगर विजय होते हैं तो संसद के अंदर आवाज़ बनेंगे, किसानों की आवाज़ बनेंगे, निश्चित तौर पर आवाज़ को उठाएंगे और भोजपुर को एक नई दिशा देंगे। ये नक्सली वाले बयान से क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं है। देखिए मामला ये है कि लोग देख रहे हैं, आपके कह देने से कर देने से तो होगा नहीं। लोग देख रहे हैं कि ये सुदामा प्रसाद का राजनीतिक जीवन 45 वर्षों से है, जो जिन्होंने गरीब गुरबे दबे कुचलों की आवाज़ उन्होंने उठाई है, उनके आवाज़ को लेकर के उन्होंने भोजपुर के सड़कों पर संघर्ष किया है। वो 45 वर्ष एक लंबा समय होता है। निश्चित तौर पर सुदामा जी के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं, इस दल के बारे में भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा जो है लोग समझ चुके हैं। अब की चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इस जिले में लहर चल रही है और 1 अक्टूबर आते आते 70 से 1 जून आते आते आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा 70-75% वोट इंडिया गठबंधन के तरफ जाएगा और यहाँ के सांसद जो आर.के. सिंह हैं, अपनी नाकामियों की वजह से वो बुरी तरह से उनको पराजय का सामना आरा संसदीय क्षेत्र में करना पड़ेगा। लगातार सभा पे सभा हो रहे हैं, बिहिया में भी हुआ, जगदीशपुर में भी हो रहा है, प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी यादव जी एक उभरता हुआ चेहरा है। बिहार में उन्होंने विकास की नई किरण दी है, नौजवानों को उन्होंने नई दिशा देने के काम किया है, रोजगार के सवाल पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। निश्चित तौर पर बिहार को भविष्य है तेजस्वी यादव। अगर उन्हें माने कहा जाए कि उनके अंदर एक ललक है कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाएं और इस दिशा में तेजस्वी के अंदर आप सभाओं में जो भीड़ देख रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा इसका। हाँ, निश्चित प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव पड़ रहा है और भोजपुर में निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और लोगों का झुकाव इसी वजह से तेजी से आज बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन की निश्चित तौर से विजय होने जा रही है। विनोद कुशवाहा, देखिए भाकपा माले के नेता थे विनोद कुशवाहा। यहाँ पे कल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ होंगे। दीपंकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी आगमन यहाँ पे हो रहा है। जो आरा लोकसभा के स्थानीय प्रत्याशी हैं महागठबंधन समर्थित इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के, सुदामा प्रसाद के समर्थन में इन लोग का आगमन होने जा रहा है। और आगमन के संबंध में बातचीत हो रही थी कॉमरेड विनोद कुशवाहा जी से। क्या कुछ कहा इन्होंने आर.के. सिंह के बारे में, जो भाजपा के स्थानीय सांसद है, पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद बने हुए, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है आरा लोकसभा में। लेकिन इन्होंने गिनवा दिया क्या क्या काम किया है आर.के. सिंह ने। बाकी इनकी बातों को मैंने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।